हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। मैटर, समय और स्पेस सब कुछ ब्रह्मांड में विद्यमान है। हमारी पृथ्वी की बात की जाए तो ये ब्रह्मांड में एक कण भर है जो हमारे मिल्की वे में मौजूद 200 अरब तारों में से एक का चक्कर काट रही है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी 90,000 प्रकाश वर्ष में फैले आकाशगंगा के सागर में, जिसमें हमारी पृथ्वी सिर्फ एक बिंदु के समान है। ये है हमारा नीला ग्रह पृथ्वी, जहाँ पर जीवन को जीने के लिए सारी जरूरी चीजों से भरपूर है। कभी रात में हम आसमान में ऊपर देखते हैं तो हमें देखता है कि काली चादर में सिमटे टिमटिमाते हुए तारे, कितना सुंदर नजारा है। लेकिन हम जिन तारों को देख रहे हैं वो हमारे सौरमंडल के नजदीकी कुछ तारे हैं। रात में हमारी आकाशगंगा एक छोटी सी जगह के तारे दिखाई देते हैं। कितनी बड़ी और विशालकाय है हमारी गैलेक्सी, लेकिन ब्रह्मांड में हमारे गैलेक्सी का क्या अस्तित्व है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रतीक चौहान। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे हमारे ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में। तो आइए यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों, कल्पना करते हैं कि हमने एक प्रकाश की गति से चलने वाला अंतरिक्ष यान बना लिया है और हम पृथ्वी से उड़ान भरते हैं। जैसे ही हम पृथ्वी की सतह से ऊपर आते हैं वैसे ही हमें पृथ्वी ब्लू सफायर जैसी लगते हैं। फिर हमें नजर आता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ब्रह्मांड में इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज, ये 27,580 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर काट रहा है। ये पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर है। यह एक दिन में पृथ्वी के 16 चक्कर कर लेता है। जैसे ही हम और आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है इंसानों द्वारा बनाए गए कई सारे सैटेलाइट का जैसे अंतरिक्ष में मकड़ी का जाल लग रहा है। थोड़ा और आगे चलते हैं तो हमें दिखाई देता है हमारा चांद। चांद पर अब तक 12 एस्ट्रोनॉट्स जा चुके हैं। सबसे पहले चांद पर कदम रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। चांद पर हमें उनकी कुछ गतिविधियों के निशान मिलते हैं। चंद्रमा पर किसी भी तरह का कोई वातावरण न होने के कारण यह निशान हजारों सालों तक ऐसे ही बने रहेंगे। यहाँ से हमारी पृथ्वी 3,84,480 किलोमीटर है। यहाँ से हमारी पृथ्वी का नजारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। चांद की सतह बहुत ऊपर खबर है और किसी युद्ध क्षेत्र की तरह प्रतीत होती है, क्योंकि यहाँ पर अरबों सालों से उल्कापिंड गिरते रहते हैं, जिससे इस पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। चंद्रमा के पास खुद का वायुमंडल न होने के कारण स्पेस से आने वाले उल्कापिंडों को आसमान में ही जला नहीं पाता। किस्मत से हमारी पृथ्वी के पास खुद का वायुमंडल है, जो कि आने वाले उल्कापिंडों को आसमान नहीं जलाकर राख कर देता है। चलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद हमें दिखता है पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह मंगल। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर कई सारे रोवर्स और सैटेलाइट भेजे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मंगल ग्रह हमारा भूतकाल है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल की ग्रह पर कई लाखों सालों पहले जीवन रहा होगा। मंगल ग्रह पर बिल्कुल पृथ्वी जैसा जीवन और वातावरण था। आज यहाँ वैज्ञानिक बैक्टीरिया के रूप में जीवन खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ये है ओलंपस मोन एवरेस्ट। ये पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। मंगल से पृथ्वी की दूरी लगभग रात के 10.5 करोड़ किलोमीटर है। चलिए अब आगे का सफर चालू कर दो। यहाँ से लंबी यात्रा करने के बाद हम पहुंचते हैं शुक्र ग्रह पर। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इस ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह सतह मौजूद है। इसकी ग्रेविटी पृथ्वी के समान है, लेकिन यहाँ पर जीवन असंभव है, क्योंकि यहाँ पर बारिश तो होती है लेकिन एसिड की बारिश होती है। इसके बाद आवरण में मौजूद बादल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के हैं। सूर्य की गर्मी शुक्र ग्रह पर आती तो है लेकिन वापस नहीं जा पाती, जिसके कारण यहाँ पर बहुत अधिक तापमान रहता है। इसका तापमान लगभग 465 डिग्री सेल्सियस है। इस ग्रह पर काफी संख्या में ज्वालामुखी मौजूद हैं, जो इस ग्रह को काफी खतरनाक बनाते हैं। इस ग्रह पर जीवन की कल्पना नामुमकिन के बराबर है। चलिए अब आगे की यात्रा शुरू करते हैं। कुछ दूर चलकर हम देखते हैं सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह मरकरी। इसकी सतह हमारे चंद्रमा जैसी नजर आती है। रात के समय में यहाँ का तापमान -170 डिग्री पहुंच जाता है। 2 दिन के समय में 480 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है। चलिए अब आगे की यात्रा शुरू करते हैं। ये हमारा सूर्य, जो अपनी गर्मी से सारे सौरमंडल को और पृथ्वी को चला रहा है। अगर सूरज ना होता तो हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। सूर्य का मास इतना ज्यादा है कि इसकी ग्रेविटी सारे सौरमंडल को कंट्रोल कर रही है। इसकी सतह से निकलने वाली आग की लपटें हजारों किलोमीटर ऊपर तक चली जाती है। आगे की यात्रा शुरू करते हैं। आगे हम देखते हैं हमारे सौरमंडल की एस्टेरॉयड बेल्ट। यह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद है। इसमें कई बड़े बड़े चट्टानें और उल्कापिंड शामिल है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एस्टेरॉयड बेल्ट भी एक प्लेनेट बन सकता था, लेकिन जुपिटर के गुरुत्वाकर्षण के कारण यह संभव नहीं हो सका। आइए देखते हैं जुपिटर की तरफ। बृहस्पति ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके 80 से ज्यादा चंद्रमा है। बृहस्पति एक गैसीय ग्रह, जिसके कारण यहाँ पर पृथ्वी की तरह सदा मौजूद नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बृहस्पति ग्रह पर तो जीवन संभव नहीं है, लेकिन उसके चंद्रमा यूरोपा पर जीवन की कल्पना कर सकते हैं।
चलिए आगे का सफर शुरू करते हैं। ये है सौरमंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह शनि। इस ग्रह की एस्ट्रॉयड बेल्ट इसकी आकृति को बहुत खूबसूरत बनाती है। शनि ग्रह को सौरमंडल के ग्रहों का राजा कहा जाता है। इसके कुल 62 उपग्रह यानी चंद्रमा है। शनि ग्रह का एक उपग्रह है जिसे टाइटन बोला जाता है। उसका खुद का वातावरण है, इस पर बारिश होती है, ऋतु में बदलती है। देखने में ये पृथ्वी की तरह ही लगता है। इस ग्रह पे इतनी नेचुरल गैस है जो हमारी पृथ्वी को कई हजारों सालों तक बिजली दे सकती है। और आगे चलने पर हमें नेपच्यून ग्रह दिखाई देता है, साथ ही ऊपर बेल्ट भी दिखाई देती है जो कि पीछे निकली एस्टेरॉयड बेल्ट से कई गुना बड़ी है। ग्रहों की बात करते हुए ही यहाँ पर हमें प्लूटो दिखता है। क्विपर बेल्ट में कई उल्कापिंड इतने विशालकाय हैं जिनकी खुद का गुरुत्वाकर्षण बल है और खुद के चंद्रमा भी है। यहाँ से आगे चलने पर हमें दिखाई देता है विशालकाय ब्रह्मांड जिसमें मौजूद इंसानों द्वारा बनाया गया वॉयेजर यान दिखाई देता है। यह इंसानों द्वारा भेजा गया पृथ्वी से सबसे दूर ऑब्जेक्ट है। ये पृथ्वी से अब तक 19 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है। इसकी मदद से वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष को अच्छी तरह समझा है। आगे चलने पर दिखाई देता है कमेंट्स की विशाल संख्या के साथ हमारे सौरमंडल को घेरे हुए हैं जिसे आर्ट क्लाउड के नाम से जाना जाता है। इसमें कई सारी चट्टानें मौजूद हैं जिसके अंदर पानी है तथा जीवन सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन इन्हीं कमेंट्स की वजह से आया। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह और क्लाउड हमारी गैलेक्सी की आखिरी बॉर्डर लाइन है। इसके बाद सूरज की ग्रेविटी बहुत कम रह जाती है। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं ब्रह्मांड के ओर। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। हम पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर सफर कर आ गए हैं, लेकिन ये तो एक कदम मात्र है ब्रह्मांड की विशालता के सामने। आगे चलने पर हमें दिखाई देता है हमारा नजदीकी सौरमंडल। इसका नाम है अल्फा सेंचुरी। सौरमंडल में 3 तारे जिसमें 2 तारे अल्फा सेंचुरी 1 और अल्फा सेंचुरी 2 आपस में बाइनरी सिस्टम के तहत जुड़े हुए। सौरमंडल में प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी प्लेनेट है जो पृथ्वी की तरह माना जाता है और अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर हमारे जैसा जीवन या कोई एलियन सभ्यता रह सकती है। अब हम पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष दूर आ चुके हैं और हम देखते हैं हमारे सौरमंडल के साथ ही जन्मे तारे जिसका नाम है ग्लीच 581। इस तारे की सबसे खास बात यह है कि इसका चक्कर एक हमारे पृथ्वी जैसा ग्रह काट रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर एलियन सभ्यता निवास करती है। चलिए आगे चलते हैं और अब हम आ चुके हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर। कितनी विशालकाय है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। यह 1 लाख प्रकाश वर्ष में फैली हुई है, लेकिन ब्रह्मांड में इतनी ज्यादा बड़ी गैलेक्सीज हैं जिनके सामने हमारी गैलेक्सी कुछ भी नहीं है। अब हम आगे का सफर चालू करते हैं और हम कर रहे हैं इंटरगैलेक्टिक सफर। यहाँ पर हम देखते हैं कई हजारों लाखों गैलेक्सियां दिखाई देती हैं। इंटरगैलेक्टिक स्पेस की संरचना कुछ इस तरह दिखती है। ये 100 करोड़ प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। अब हमें गैलेक्सियों के कई समूह दिखाई दे रहे हैं। गैलेक्सियों के कई समूह को मिलाकर एक सुपर क्लस्टर बनता है जिसमें से एक है वर्गो सुपर क्लस्टर। इसी के अंदर हमारी गैलेक्सी और हमारा सौरमंडल के साथ हमारी पृथ्वी स्थित है। इस वर्गो सुपर क्लस्टर में 100 से ज्यादा गैलेक्सियों के समूह शामिल हैं। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देते हैं कई सारे सुपरक्लस्टर समूह जिसमें हमारा वर्गो सुपरक्लस्टर बहुत छोटा है। इन सुपरक्लस्टर के समूह से मिलकर बनता है एक विशालकाय सुपरक्लस्टर जिसका नाम है लानियाकिया सुपर क्लस्टर, जिसके अंदर अनगिनत संख्या में वर्गो सुपरक्लस्टर जैसे सुपरक्लस्टर मौजूद हैं। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं हमें एक मकड़ी के जाल जैसी संरचना दिखाई देती है। ये यहाँ पर हमें हमारा वर्गो सुपर क्लस्टर बहुत छोटा नजर आता है। उसके बाद हम देखते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो कि कई सारे सुपरक्लस्टर से मिलकर बना है। हम ब्रह्मांड के बारे में जो भी जानते हैं यही तक सीमित है। ये 93 अरब लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि उसके आगे भी कई सारे और जर्वल यूनिवर्स मौजूद हैं जो हमसे कई प्रकाश वर्ष दूर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे यूनिवर्स जैसे असंख्य यूनिवर्स मौजूद हो सकते हैं जिसे मल्टीवर्स कहते हैं। इसका अस्तित्व है या नहीं इस पर वैज्ञानिकों ने कोई अभी पुष्टि नहीं दी है, लेकिन जिस तरह हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स मौजूद है संभावना है कई घरों की संख्या में और भी मल्टीवर्स मौजूद होंगे जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बताएं दोस्तों आपको ये यात्रा कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले। जय महाकाल।